दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मज़ा और मस्ती करना किसको पसंद नहीं है लाइफ में। हम सब पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं कि हम लाइफ में मैक्सिमम कंफर्ट और मज़ा और मस्ती कर पाएं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस मज़े और मस्ती के साथ सज़ा भी मिलती है। तो आज मैं अपनी ही लाइफ से इंस्पायर्ड आपको एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि आपको मज़ा तो मिले लेकिन आप सज़ा से बच पाएं। तो ये इंसिडेंट है 2019 का, जब मैं और मेरे दोस्त ने प्लान किया कि यार गोवा जाते हैं। हम लोग फ्राइडे को निकले सुबह सुबह, और फ्राइडे की शाम लगभग 7:30-8 बजे गोवा के स्टेशन पहुंच गए। वहां से हम एक बीच गए जिसका नाम है आरंबोल बीच। वो बीच फेमस है बिकॉज नवंबर से लेकर मार्च तक वहां पर फेस्टिवल चलता है, और क्रिसमस होने की वजह से इसराइल, रशिया, पोर्चुगल, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से वहां पर लोग आते हैं। यूजुअली ये फॉरेनर्स होते हैं, इनके छोटे छोटे टेंट्स लगे होते हैं जहाँ पर डीजे और खाने पीने और ड्रग्स की फुल व्यवस्था होती है। और इस बीच के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर कभी भी पेट्रोलिंग नहीं होती। तो यहाँ पे अनलिमिटेड शराब, सिगरेट, धुआं, बियर, ड्रग्स, यू नेम इट एंड यू कैन हैव इट। वहाँ पर इतना मज़ा है। तो हमने सोचा कि ये नॉर्थ मोस्ट बीच है, यहाँ से शुरू करेंगे और नॉर्थ गोवा को कवर करते हुए साउथ गोवा जाएंगे। हम लोगों की इच्छा ये थी कि बीच के पास ही कुछ हट या रूम मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और हमें एक ओयो रूम मिल भी गया 1500 रुपये में नाइट का, जो उस टाइम बड़ा सीजन के टाइम पे बहुत सस्ता टिकट था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यार, अब आसपास बाजार घूमते हैं, कुछ खरीदारी भी कर लेंगे। मेरे दोस्त को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक ज्वेलरी लेनी थी, तो वो और मैं, हम दोनों निकल गए सैर पे। अब जब हम लोग एक रोड के पास पहुंचे जहां पर लाइन से बहुत चमचमाहट थी, छोटे छोटे पब्स और क्लब्स थे, हम लोग जब वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि बाउंसर्स हैं खड़े हैं पब के बाहर, जो यूजुअल है। लेकिन एक छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ऑलमोस्ट 17-18 या 19-20 ऐसी कुछ एज के हैं। वो हमें हाथ पकड़ पकड़ के अंदर ले जा रहे थे। हमने उनसे कहा कि भैया नहीं जाना है, हमने देखा है पब और क्लब में क्या होता है, हम पुणे से आए हैं, ऐसा नहीं है, हम छोटे शहर में और हम कभी पब या क्लब में गए नहीं हैं। उसने कहा नहीं नहीं सर, आइए अंदर, मज़ा आता है, ये अलग है, ये गोवा का पब है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा भाई तू बाहर रुक, मैं देख के आता हूँ अंदर का माहौल कैसा है। अब जब मैं अंदर गया तो अंदर जाते ही वहाँ पर 5-6 लड़कियाँ थी। उनका आई कांटेक्ट इस लड़के से हुआ जो मुझे अंदर लेके गया था, और फिर उसके बाद वो सब मेरी तरफ दौड़ी चली आई। और सब माशाल्लाह ऐसी बनी हुई थी, छोटी छोटी निक्कर, जो पहनो और ना पहनो कोई फर्क ही नहीं है, बॉडी टाइट। उसके बाद चटक लाल लिपस्टिक, मुंह में सफ़ेद पाउडर, भयानक काजल, और डांस करते हुए वहाँ से मेरी तरफ आई। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। मेरी पहली बार किसी से हाथ मिलाने में हाथ कांप गया कि यार ये सब ऐसे चिपक क्यों रही है। उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई ठीक है, हमें कुछ शॉपिंग करनी है, हम आते हैं। वो जाने ही ना दे। अरे नहीं सर, देख लीजिए, वो देखिए, वो एक बुढ़ा आदमी है, वो मजे कर रहा है, वो पोल डांस कर रहा था किसी लड़की के साथ। उसके बाद हम बाहर निकल गए। मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि इसका नंबर ले ले, ताकि इस लड़के को कॉन्फिडेंस में रखूं, और हम जाते हैं शॉपिंग करते हैं। तो जब हम लोग आगे गए और उस ज्वेलर की दुकान में बैठे, उसने हमसे कहा कि सर आप लोग रास्ते से ही आ रहे हो। हमने कहा, उसने कहा कि सर आपको रास्ते में कुछ लोग बोल रहे थे कि आइए पब में, चलिए क्लब में। मैंने कहा हाँ यार, ये बड़ा ऑकवर्ड था कि जिद क्यों कर रहे थे। अगर अच्छा पब या क्लब है तो वहाँ पे हम खुद ही जाएंगे, एंट्री फीस देंगे, एंट्री फीस तो होती है, आईडी कार्ड दिखाना होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार यहाँ बेंगलोर से 4-5 लड़के आए थे, अच्छे अच्छे घर के थे, और उनके पास पैसा ऐसा भी काफ़ी होगा। तो वो लोग इसी मज़ा मस्ती के चक्कर में अंदर गए, ये लड़कियां उनसे चिपक गई और बाद में कह दिया कि ये हमें छेड़ रहा है। उनको बाउंसर्स ने पीटा। जब बाउंसर्स ने उनको पीटा तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट करने गए। पुलिस ने कहा तुम लोग कहाँ गए थे ज़रा बताओ। वो लोग पुलिस को जिस क्लब में लेके आए, बाउंसर और पुलिस के बीच में एक अचानक सा एक मेंटल टेलीपैथी हुई, या फिर एक ऐसा आई कांटेक्ट हुआ कि पुलिस वालों ने उन्हीं लोग बच्चों को मार दिया और फिर कहा हर चीज़ निकालो। उनके पास जितना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो पैसा था, जितनी ज्वेलरी थी, सब ले ली और उन्हें नंगा करके भेज दिया। दोस्तों द पॉइंट इज कि ये सब लोग आपस में मिले जुले होते हैं, और आप लोग अगर सतर्क नहीं रहेंगे, अगर सावधान इंडिया नहीं देखेंगे तो फंस जाएंगे। अब दूसरी चीज आते हैं कि एक जमाना था जब हमें आपस में कंपटीशन होता था, किसके पास अच्छी साइकिल है, किसके पास ब्रांडेड बैट है, किसके पास बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं। लेकिन आज हर चीज शिफ्ट हो गई है शो ऑफ की तरफ, और आज लोग ये देखते हैं कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, किसके इंस्टाग्राम में कितने ज़्यादा अकाउंट्स हैं, ये सारी चीज़ें। एक और ट्रेंड आया है टीनेजर्स में खासकर, कि आपने कभी बूजिंग की है, आप कभी हाई होके डांस किए हैं। ये सब चीज़ें वो लोग पूछते हैं और आपस में इनका बड़ा इंटरेस्ट है। अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो ये देख लीजिए मोहतरमा का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू वाला ड्रेस कैसे लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी मैं जा रही हूँ मेरी फैमिली के साथ क्लब, मेरे मम्मी पापा और मेरी फ्रेंड और मेरी बड़ी भैया। पीछे का आपको भी दिखाती हूँ। ऐसे तो मैं क्लब में फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, और मेरी मॉम डैड और मेरी फ्रेंड भी फर्स्ट टाइम जा रही है, और मेरे बड़े भैया तो जाते रहते हैं और वही हमको क्लब में लेकर जा रहे हैं।
तो देखा आपने दोस्तों, ये वो बच्चे हैं जिनके एक हाथ में बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान का ग्लास होता है और दूसरे मुंह से इनकी ख्वाहिशें होती हैं टकीला शॉट मारने की। बट दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि एक जेन्युइन पब या क्लब में अगर आप जाएंगे तो वहाँ के रूल्स क्या होते हैं, वहाँ किस टाइप के लोग आते हैं, वहाँ पर क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नहीं अलाउड है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो टीनेजर्स होते हैं, स्पेशली 18 साल से कम, जिनके पास आईडी कार्ड भी नहीं है दिखाने के लिए, इन लोगों के लिए वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं होती है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स के साथ ये लोग जा सकते हैं, जैसे ये मोहतरमा गई थी। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे और ये बाउंसर्स आपको एक स्टैम्प मार देंगे, या कई जगह तो बिना स्टैम्प के भी एंट्री मिल जाती है, तो आपको एक सेटिंग मिलेगी। जब आप अंदर जाएंगे आपको मिलेगा एक बड़ा सा टीवी जिसमें म्यूट कमेंट्री चल रही होगी, आपको समझ नहीं आएगा है क्या। एक बंदा गिटार बजा रहा होगा जिसके पास 3-4 लोग आके बैठे होंगे और उससे फरमाइशें कर रहे होंगे। और उसके बाद किसी ना किसी के बर्थडे में हैप्पी बर्थडे टू यू में सब लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर आपको वहाँ अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे। और हाँ, लड़कों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कपल में जा रहे हैं, फिर चाहे आप अपनी बहन को ही क्यों ना लेके जाएं, तो आपको जो टिकट है वो हाफ में मिलता है। और अगर आप अकेले जाएंगे या फिर 2 लड़के जाएंगे तो उनको डबल प्राइस में मिलेगा। सो अगर एंट्री फीस 750 है पर पर्सन, आपको 1500 देनी पड़ेगी। तो बहुत नाइंसाफी है, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही है, दिस इज द नॉर्म, और ऐसे ही ये लोग पैसा बनाते हैं। फिर जब आप अंदर जाएंगे आप ऑर्डर करेंगे। अब जो लोग हैं टी टॉटलर्स, जो लोग पीते ही नहीं हैं, जो लोग लिम्का, सोडा, लाइम ये सब पीने वाले हैं, उनसे तो मैं कहूँगा कि भैया पतली गली से निकल लो, क्योंकि 150 रुपये से 200 रुपये तक आपको ये नींबू पानी पिलाएंगे, जो इस बंदे से बेटर कोई नहीं बनाता। नींबू स्टाइल में करंटली सोडा वाटर, दिस इज वाटर, गैस पूरी 100% गैस। भैया ने पत्ते विच नींबू पा के ठंडा लेमन, चिल्ड पिया चिल्ड, यानी कि पूरा घंटे। उसके बाद जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको फिर भी थोड़ा टेस्ट आएगा, लेकिन जो लोग पीने वाले हैं, जिन्हें लगता है कि पैसा वसूल है, उनका और नुकसान होता है। मैं एक दोस्त के साथ बैठा था, उसने एक पैग ऑर्डर किया था जॉनी वॉकर का, 450 रुपये का वो एक पैक था, और एक पैग अंदर जाती है तो आदमी 2-4 और अंदर डाल लेता है। तो एंड में ये होता है कि जब आपका बिल बनता है तो आपकी जेब में इतने छेद हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि बिल दे कहाँ से और जुगाड़ करे कहाँ से। मेरी बात समझ गए होंगे आप। तो ये लोग ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं। अब आ जाते हैं डांस फ्लोर में और एक्सपेक्टेशंस। लड़कों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वहाँ पे हॉट चिक्स आएंगी, ठीक है, किसी ना किसी को हम पूछ लेंगे और शायद गर्लफ्रेंड बन जाए। पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप वहाँ अंदर जाएंगे, कोई लड़की अकेली हुई एक मिथ है, उसका बॉयफ्रेंड होगा जो शायद वॉशरूम गया होगा। उसके बाद अगर आप इनके पास जाएंगे भी और अगर आप इनसे कुछ पूछेंगे भी तो आपको ऐसे देखेंगी जैसे आप क्रीप हैं, ज़बरदस्ती पीछे पड़ रहे हैं। सब अपने अपने ग्रुप्स में आते हैं, वहाँ पे कंपटीशन होता है कौन कितने ज़्यादा शॉट मार लेगा, कौन कितनी ज़्यादा पी लेगा। एक देवदास टाइप का आदमी होता है जो बारटेंडर के पास बैठा होता है, जो दूसरों को देख के चल रहा होता है। एक ऑल बॉयज़ ग्रुप होता है जिसमें लड़के ही लड़के बैठे होते हैं जो सोच रहे होते हैं कि हमारा कब कपल बनेगा। एक IT वालों की वहाँ पर ग्रुप सेटिंग होती है, जो लोग आपस में बैठ के बॉस की बुराइयां कर रहे होते हैं, या कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि यार MBA कर लेते हैं, कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि स्टार्टअप खोल लेंगे। तो यही सब टाइप के वहाँ ड्रामे चल रहे होते हैं। और उसके बाद जब डांस होता है तो पता नहीं किसका हाथ किसके मुंह में लगता है और कहाँ कहाँ लगता है। जहाँ तक बात है लड़कियों की, तो पी के इतना भयानक डांस करती हैं कि जैसे उनको पता नहीं बेड़ियों में आज तक बांध रखा था। 2-4 शॉट अंदर गए नहीं। कि पर्स तो गिरता ही है, मोबाइल भी गिरता है, और जो फटे चिथड़े कपड़े हैं वो भी गिर जाते हैं। बेचारे लड़कों को इनको ओला उबर कैब में बिठाना पड़ता है, उसमें भी इनका सर गियर से टकरा जाता है। तो आई एम नॉट जनरलाइजिंग कि सब ऐसा करती हैं, बट मैंने तो ऐसा कई बार देखा बड़े शहरों में। मैंने पब और डिस्को में ना लड़कियों को सिगरेट पीते हुए देखा था। लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं, मैंने तो ये बात सोची भी नहीं थी। क्यों लड़कियों को भी अपने मॉम डैड के साथ क्लब डिस्को में गई हो क्या? जो जगह आप अपने मॉम डैड के साथ नहीं जा सकते ना, वो जगह जाना ही नहीं चाहिए। और लड़कियों को भी तो अपने मॉम डैड के साथ जा। क्यों रे लड़कियों, क्यों करती हो तुम ऐसा? सुनी दाई माँ की बात तुमने? अगली बार से मम्मी पापा के साथ जाना। लड़कों का समझ सकते हैं कि पब में बैठे रहे रात भर 2-2 बजे तक, उनका सिगरेट पी रही है, कौन अलाउ करता है आपको? आप अपने मम्मी डैडी के साथ जाओगे
दिन भर रहो वहाँ पर, रात भर रहो, दूसरे तो दोस्तों बात यह है कि हम इस पर इतना डिस्कशन कर क्यों रहे हैं। डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कोई ऐसी खास जगह नहीं है कि जहाँ जाके आप बूस्ट करेंगे या फिर हाई हो जाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कभी कभार गाने अच्छे होते हैं, कभी कभार जाना भी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके लिए आप बड़ा ड्रीम कर रहे हैं और आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और आपको अभी जाना है और मम्मी पापा के साथ जाना है। ठीक है, सो दोस्तों अगर आपको मेरा मैसेज पसंद आया है और मज़ा आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।